हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। हमसे अच्छा तो एक लाला की दुकान पे नौकरी करता है, उसको भी हफ्ते का रेस्ट मिलता है, हमें वो भी रेस्ट नहीं मिलता। कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो इनकी रिश्तेदारी है, चाचा ताऊ है, जातिवाद है, उन बात को लेकर इन्होंने सब उसको बढ़ावा दे रखा है। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, वो दिल्ली सरकार की नहीं हैं, ना वो डीटीसी की हैं, वो प्राइवेट लाला बनियों की बसें हैं। उन पे उनके ही ड्राइवर रखे गए हैं और रिस्पेक्ट, उस सीट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उस कुर्सी की। लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो केजरीवाल, मैं कहता हूँ वो फर्जीवाल है। अपने एक भी वादे पे पूरे नहीं निकले, एक भी वादा जो पूरा किया उन्होंने, सारे डीटीसी ही बेच दिया इन्होंने प्राइवेट कंपनी का। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए प्राइवेट कंपनी है, इनके थ्रू चल रही है इनकी गाड़ियाँ। सरकार हर एक वादे पे अपने पे झूठी निकली है, कोई भी वादा पूरा नहीं कराया है। कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जिन लोगों की उंगली पकड़कर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर और नए नए वादे, और हर बार कुछ नए वादे, कुछ नए दावे करके अपनी सरकार बनाई थी, अब उन लोगों को उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया है। यानी कि स्थिति ये हो चुकी है कि आप देखें तो कोई भी हो, वो डीटीसी बस कर्मचारी, कंडक्टर या फिर जितने भी सफाई कर्मचारी और जितने भी लोग हैं, सिर्फ फ्री की पानी, फ्री की बिजली के नाम पर वोट एकत्रित किए, और अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये सड़कों पे उतरने को आज मजबूर हो चुके हैं। इसे लेकर यहाँ पर इनकी जो आज मीटिंग थी वो हुई है। बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों जिस सरकार को इतना ज़्यादा वोट देकर जिताया गया, जिस सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार जो हर बार दावे करती है कि आम जनता की सरकार है हम, आखिर क्यों उसके खिलाफ इन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए ये मीटिंग करनी पड़ रही है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। वो डीटीसी बस के मार्शल रहे, कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था, दिल्ली अप टू डेट ने आपको उसकी भी जानकारी दी थी, और अब ये सारे ड्राइवर और कंडक्टर्स, बस के अंदर सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जाने। मेरा नाम नवीन अठी है जी। सर ये बताइए कि आज क्या ज़रूरत पड़ी कि जिस सरकार को इतने वोट देकर जिताया उसी के खिलाफ आप लोग? देखिए जी, ज़रूरत तो बहुत काफ़ी समय से है, लेकिन अब जो है, अब जुल्म की इंतहा हो गई है। अब जो कर्मचारी है वो इतना अपने आप को ठगया हुआ और शोषित महसूस कर रहा है कि उसकी ना तो कहीं सुनवाई हो रही है, और अगर वो नौकरी पे भी काम कर रहा है तो बहुत दबाव में काम कर रहा है, और जो भी वो काम कर रहा है उसका पूरा पैसा उसको नहीं मिल रहा है। ना परिवार की भविष्य की, ना अपने भविष्य की कोई भी गारंटी सरकार ने नहीं दे रखी है। अगर आज नौकरी पे हैं तो आज की दिहाड़ी लेकर जाएंगे, उसके बाद नौकरी पे हमारा कुछ हो जाए है तो ना तो सरकार जिम्मेवार है, ना मैनेजमेंट जिम्मेवार है। तो आप बताओ कि ये किस प्रकार की तो सरकारी नौकरी है और क्या हम काम कर रहे हैं? क्यों, मतलब जो इतने दावे और बड़े बड़े वादे जो किए गए थे कि ये आप लोगों की जो जॉब है उसको परमानेंट किया जाएगा, कई तरह की वादे सरकार ने किए थे चुनाव के दौरान, अब वो कहाँ है? देखो जी, आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार आ ली और तीनों बार उन्होंने वादे किए थे। हाँ। और जो पहली बार किए थे उन्हीं वादों को हम सच मान के और रोड पर आम आदमी पार्टी के साथ उतरे थे, उनके लिए वोट मांगी थी, खुद भी वोट दी थी, दूसरों को भी मोटिवेट किया था कि भाई राजनीति बदल रही है और सबको काम और काम का समान वेतन मिलेगा। लेकिन आज तीसरी बार सरकार बन ली और चौथी बार इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में। सरकार हर एक वादे पे अपने पे झूठी निकली है, कोई भी वादा पूरा नहीं कराया है। कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया गया है और उनकी कोई भी बात सुनी नहीं गई, जो बल्कि पहले कांग्रेस सरकार में जो काम कर रहे थे उससे भी बदतर काम अब हो गया। मतलब बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी गौतम जी। सर ये बताइए कि जिनकी उंगली पकड़ के सरकार बनाई, आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके हाथ क्यों छोड़? क्या वो वादे पे खरी नहीं उतरी? उन्होंने बेटे की भी कसम खाई थी हेडक्वार्टर पे कि हम दिल्ली शीला दीक्षित सरकार को हराया और हमारे को जिताया कि हम इनको बेटे की कसम खाते हैं, इनको परमानेंट करेंगे। आज कोई सुनने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा एक मानसिक टेंशन, एक गुलामी की
जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हम घर से आते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम जान हथेली पे लेके चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गाड़ी चलाते हैं, हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। हमसे अच्छा तो एक लाला की दुकान पे नौकरी करता है, उसको भी हफ्ते का रेस्ट मिलता है, हमें वो भी रेस्ट नहीं मिलता। हमें इसी मानसिक टेंशन से हम डीटीसी, हम परमानेंट के लिए डीटीसी हमारे लिए टेंशन ट्रांसपोर्ट कंपनी है। हम लोगों को बहुत टेंशन रहती है। हम ये नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य कल उज्जवल है या नहीं है। ये बनिए की दुकान है या डीटीसी की दुकान है, ये बताइए आप। सैलरी कितनी होती है? सैलरी जैसे आओगे वैसे ही आपको तनख्वाह मिलेगी। मतलब पर डे का वेतन कितना पड़ता है? पर डे का 804 रुपये वेतन मिलता है। और उसमें से अगर एक दिन मान लीजिए आप मतलब नहीं आते हैं या 2-3 दिन नहीं आते हैं तो कितना कट जाता है? उसमें पूरी 3 दिन की सैलरी कटेगी। अगर मान लें हम 3 दिन या 3 दिन कुछ नहीं मिलेगा हमारे को। जब तक हम ड्यूटी पे आ जाते हैं परसेंट लग जाती है, परसेंट लगने के बाद भी हमारा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो और जिस दिन नहीं आए तो उसके बाद फिर क्या आगे का होता है कि वो ड्यूटी लग रही है नहीं लग रही है, वो सरकार पर डिपेंड करता है? ड्यूटी के तो लिए ऐसा है कि वहाँ फ़ोन करके पूछना पड़ता है जी हमारी ड्यूटी लग रही है नहीं लग रही है। स्पेयर में भी खड़ा रहना पड़ता है। अगर मान लो मैं सुबह 4 बजे का आया हूँ तो 4 बजे की जगह 3 घंटे बाद मुझे ड्यूटी मिलती है 7 बजे। 7 से 3:30 की ड्यूटी मिलती है। वो 3 घंटे के मेरे पैसे कहाँ गए बताओ ना आप। मतलब बताइए, इनको पता ही नहीं है कि अगले दिन इनकी ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। और आज डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने यहाँ पे कर्मचारी दरबार लगाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग कर्मचारियों की एक भी आवाज़ नहीं सुनता है। कर्मचारी डेली प्रतिदिन अपनी अपनी समस्या को लेकर रोज़ एप्लीकेशन लिखते हैं डिपो मैनेजर के लिए, आरएम के लिए, पर वो सिर्फ कागजों में बनकर रह जाती है। उनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं होता है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कितने मतलब आप लोग लगातार आपने कहा कि एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पर क्यों नहीं सुनवाई होती? सुनवाई इसीलिए नहीं होती क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जो इनके रिश्तेदारी है, चाचा ताऊ है, जातिवाद है, उन बात को लेकर इन्होंने सब उसको बढ़ावा दे रखा है। जो पैसे देगा ड्यूटी के उसकी ड्यूटी लग जाएगी। जो बेचारा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो ड्यूटी के पैसे नहीं दे सकता, ड्यूटी लगाने के पैसे, तो उसको रात की ड्यूटी लगा दी जाती है, शाम की ड्यूटी लगा जाती है, सुबह जल्दी की ड्यूटी लगा जाती है। तो उसको इस तरह मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। और यहाँ तक कि मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई कर्मचारी कहीं घर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया या कहीं बीमार हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो डीटीसी उसको एक मेडिकल सुविधा देती है ईएसआई की। ईएसआई का मतलब एक कर्मचारी को फ्रैक्चर हो गया तो कम से कम वो 45 दिन तक वो ड्यूटी नहीं जा पाएगा। अब वो 45 दिन तक ड्यूटी नहीं गया तो ईएसआई का ये फ़र्ज़ बनता है, जो केंद्र के अंडर आता है, ईएसआई का ये फ़र्ज़ बनता है कि 45 दिन की जो सैलरी है 70% सैलरी ईएसआई डिपार्टमेंट उस कर्मचारी को दे। पर आज के टाइम पे ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ईएसआई जो लोकल ऑफिस है वो उनको 1 रुपया तक नहीं देने के राजी हैं। यानी 1 मिनट, एक्सीडेंट होता है, छुट्टी दी जा रही है, लेकिन जो कैसे रहेगा इंसान, उसका जीवन कैसे व्यापन होगा, वो 1 महीने उसकी कोई जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई इस बात पे कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। जबकि ईएसआई सरकार, केंद्र सरकार 70% एक दिन की 70%, जैसे कि मानो कि 1000 रुपये दिहाड़ी है तो 70% यानी 700 रुपये एक दिन का उसको कर्मचारी को क्लेम देगी अगर वो मेडिकल रेस्ट पे है। तो आज ऐसी विडंबना हो चुकी है पूरी डीटीसी के अंदर, इतने हज़ारों कर्मचारी घूम रहे हैं जिनको मेडिकल का क्लेम मिल तक नहीं रहा है, वो कागजों में चल रहा है। मुझे तो लगता है कि जो ईएसआई के अधिकारियों पैसा का घोटाला कर रहे हैं और पैसा लेके खुद खा जा रहे हैं। मेरा नाम ललित चौधरी है, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और इसके लिए जो पूर्णतः जिम्मेदार है वो सीधा सरकार है, सरकार की तानाशाही है। और आपको एक विषय से मैं अवगत करा देता हूँ कि यहाँ पर 15 साल से कुछ ड्राइवर, जैसे ये भाई हैं, ये 15 साल से लगातार 16 साल से यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं डीटीसी में। क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आगे इनके परिवार के बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी होगी? लेकिन आज सरकार इतनी तानाशाही पे उतर गई है कि सरकार ने एक स्कीम लाई है कि आपने देखी भी होंगी कि स्काई ब्लू कलर की बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बस। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, मैं सीधा बताता हूँ, वो दिल्ली सरकार की नहीं हैं, ना वो डीटीसी की हैं, वो प्राइवेट लाला बनियों की बसें हैं। उन पे उनके ही ड्राइवर रखे गए हैं, उसी कंपनी के, जो कंपनी बना ली, किसी ने 50 बस खरीदी, किसी ने 100 मिल के एक डिपो चला दिया। दिल्ली सरकार की नीति के तहत उसमें प्राइवेट ड्राइवर लाए गए हैं। जो कार्यरत ड्राइवर अभी मौजूद हैं, उन ड्राइवरों के रोजगार की कोई जिम्मेदारी, कोई दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के पास नहीं है। यानी जो केजरीवाल, सीएम केजरीवाल हर बार कहते हैं कि आप लोगों की जो काम है उसे परमानेंट किया जाएगा, ठीक है, वो जो वादे किए थे उन्होंने चुनाव के मैं उसी तरफ आपको उसी दिशा में बात करना चाह रहा हूँ कि जो केजरीवाल जी, देखो, एक हमारी दिल्ली के सीएम हैं, मुखिया हैं, और रिस्पेक्ट उस सीट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उस कुर्सी की। लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो केजरीवाल, मैं कहता हूँ वो फर्जीवाल है।
जिस दिन वो पहले दिन आया था तो उसने दिल्ली की जनता में के बीच में आके बिजली के खंभे पे चढ़ के किसी का कनेक्शन कटा हुआ है वो जोड़ दिया, बोला बिल मत भरो मैं सब माफ़ कर दूंगा, मेरे को लाओ। और 49 दिन की सरकार भी बनी थी। फ्री बिजली फ्री पानी तो देते हैं ना, लेकिन उसकी मैं देखो अभी जो मुद्दा है वो डीटीसी का है, मैं उस पर भी आऊँगा आपकी बात पे। जब ये 49 दिन की सरकार में यहाँ पे आए थे, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार सारी तरफ से ख़त्म हो गया है और क्या नाम है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करूँगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो फर्जीवाल कैसे, वो अपनी किसी बात पे कायम नहीं रहते। आपका नाम क्या है? जी अजय पाल। ये बताइए कि सैलरी भी मतलब समय से आती है कि कट जाती है? नहीं मैम, सैलरी भी बिल्कुल टाइम से नहीं आती है। अच्छा, तो हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सरकार ने इतना तगड़ा धोखा दिया है ना कर्मचारियों को, अपने एक भी वादे पे पूरे नहीं निकले, एक भी वादे जो पूरा किया उन्होंने, सारे डीटीसी ही बेच दिया इन्होंने प्राइवेट कंपनी का। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए प्राइवेट कंपनी है, इनके थ्रू चल रही है इनकी गाड़ियाँ। जूम करके दिखाइए। ये देखो, ये जितनी ये देखो। डीटीसी की बसें आई हैं, जितनी डीटीसी की बसें आई हैं, ये सारी की सारी TML CV लालों की बसें सारी इनके। यानी ये जितनी भी अभी जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, वो यहाँ पे ये प्राइवेट बसें हैं। और अब जो है इनके जो ड्राइवर्स हैं जो अभी तक डीटीसी में काम कर रहे थे, उन लोगों को वहाँ पे ना हायर करके जो नए ड्राइवर्स हैं उनको, प्राइवेट ड्राइवर्स, उनको वहाँ पे लिया जा रहा है। और अब इनके जो आगे का क्या काम होगा, यहाँ पे इनको क्या, इनकी जीवन कैसे चलेगा, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को इससे लेना देना। जी बोलिए क्या? मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ऐसा इतना गंदा आदमी है, इनने पूरा डिपार्टमेंट खत्म कर दिया डीटीसी का, बंदे को मरने तक की कगार पे छोड़ दिया है। पता है 10-15 हज़ार में बंदा क्या करेगा बताइए? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 10-15 हज़ार की सैलरी में क्या करेगा बंदा? अपने मंत्री को 3-3 लाख रुपए करवा दी और कर्मचारी को 10-10 हज़ार दे रहा है। अच्छा, ये 10-10 हज़ार रुपए मिलते हैं मतलब या उसमें से भी कट जाता है? जिस दिन ड्यूटी जाओगे उस दिन के पैसे मिलेंगे, जिस दिन ड्यूटी नहीं मिलेंगे। क्या? मेरा नाम सोनू है। मेरी आज बेटी 12 साल की हो गई है, मैं 14 साल डीटीसी में हो जाएंगे करते हुए, और 12-13 साल बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा, ये बताइए आप। घर कैसे चलता है सर ऐसे में? घर में मैडम क्या बताएं कैसे चल रहे हैं। आप अंडे की रेडी ला रखी मैंने। मैं आत्महत्या कर लूँ अगर डीटीसी नगर में साथ धोखा करा तो। एक सवाल कर्मचारियों का दिल्ली सरकार से है कि आप एक तरफ तो महिला सुरक्षा के नाम पे मार्शल लगाए हैं आपने, दिल्ली सिविल डिफेंस के, दिल्ली होम गार्ड के, और एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं को फ्री चला रहे हैं, तो उनको फ्री चलने पे महिला सशक्तिकरण होगा। लेकिन एक सवाल उनसे है कि ये जो कर्मचारी हैं, जो आपने वादा किया उस सेवा को देने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, वो कर्मचारी जो आपको सेवा दे रहे हैं उसमें से 6 महीने से दिल्ली होम गार्ड की तनख्वाह नहीं आई है, जो महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, और 3 महीने से 4 महीने से दिल्ली सिविल डिफेंस की तनख्वाह नहीं आई है, और 3 महीने से पेंशन नहीं आई है। तो क्या ये महिला फ्री का जो, ये महिलाएं भी तो हमारे घर से हैं। जैसा कि आपने बताया कि इतनी दिक्कत है, ऐसे में आपने मतलब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने सीनियर को बताया? हमने सारे अधिकारियों को मालूम है जानकारी के लिए, कोई नहीं सुनता, सब भ्रष्टाचार में लिप्त पड़े हुए हैं। उनको तो मुर्गा चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ, लाओ, सस्पेंड कर देंगे। अगर कहीं धरने में जाओ सस्पेंड कर देंगे, तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओ तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। मौका देखते हैं, उनको तो नोट से मतलब है, कहीं से भी लेकर आए, कर्मचारी कहाँ से लेकर आए। कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की बातचीत हुई है? कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है लेकिन क्या करें, हर साल बढ़ता है वो तो। उसमें अगर हाजिरी भी कम है तो उसमें 2,000 रुपये जुर्माना, 5,000 रुपये जुर्माना कहाँ से ला के देगा भैया आपको? सर आपका नाम? मेरा नाम अमित भाटी। ये बताइए कि क्या जो कहा जा रहा है कि फ्री की सेवाएं मतलब देने की बात होती है हर बार कि महिलाओं को फ्री के टिकट मिल जाते हैं, महिलाओं को फ्री के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग कहते हैं बार बार, तो क्या फ्री की सेवा देना चाहते हैं क्या राज्य सरकार? मैडम आप भी कह रही हैं, सब ये पहले से बता रहे हैं फ्री के बारे में। फ्री के बारे में मैं एक बात कह रहा हूँ, ये हमारी चाहती है क्या ड्राइवर फ्री की सेवा दे? आप हम पे फ्री करवाओ या कुछ भी करो, पहले हमें आपकी तनख्वाह में से फ्री किया जा रहा है। अजी जब हमारी सैलरी नहीं दी जा रही तो फिर किस बात का फ्री है वो? सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, मैं खाली केजरीवाल की, केजरीवाल तो कर केजरीवाल ने शुरुआत करी है इस चीज़ की, जिसे समझो कि एक राजनीति में मीठा जहर, मीठा स्वीट पॉइजन जो धीरे 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 चढ़ रहा है, लेकिन अभी महसूस नहीं हो रहा किसी को भी, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी है गुंजाइश जिसमें चल रहा है। महसूस हो रहा है तभी तो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ आपकी पे। एक बात बताओ, फ्री आप कुछ भी दो, हमें इस बात से मतलब नहीं, आप दो फ्री, जनता को दो, आप बिल्कुल दो, लेकिन ये हमारे सरकारी खाते में से मत दो। आपका जो पर्सनल पार्टी फंड है
या आपका पर्सनल खाता है, उसमें से फ्री दे के दिखाओ ना। ये तो आप हमारी टोपी हमारे सिर बैठा रहे हो। ये पब्लिक जानती है, ऐसी बात नहीं जानती है। पब्लिक बहकावे में आई, वोट दे दिया, चलो ठीक है, एक बार दे दिया, 2 बार देखा जाएगा, तीसरी बार नहीं देखा जाता है। विकास के नाम पे क्या हुआ है? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जो सा डिपार्टमेंट ज़्यादा तरक्की कर रहा हो? दिल्ली जल बोर्ड को लुटा दिया, बेकार कर दिया, कर्जे में आज की डेट में। आपका शिक्षा विभाग आज की डेट में कुछ नहीं है, खाली 4 स्कूल बना के दिल्ली में दिखा दिए हैं। क्या रे शिक्षा को हमने इतना मजबूत शिक्षा में मुझे एक बताया, कौन सा पाठ्यक्रम बदल दिया, कौन से स्कूल के टीचर भर्ती कर दिए, या कौन सी ऐसी शिक्षा नीति नहीं ला के दे दी दिल्ली के अंदर जो किताबों से अलग हो? कुल मिला के आपके हिसाब से केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम होशियार सिंह है। मैं ड्राइवर पद पर तैनात हूँ। इस टाइम पे राजघाट डिपो में हूँ। और मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ इस मीटिंग में आए हुए हैं, इसी मुद्दे पे आए हुए हैं। ये बताइए कि बेड़ा गर्क कर दिया है क्या केजरीवाल ने? क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। इतने दावे किए जाते हैं कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, फ्री की लोगों को इतनी सुविधाएं दी हैं। देखो सुविधाएं क्या दी हैं उन्होंने? अपनी जेब से कुछ दिया है? केजरीवाल जी ने अपनी जेब से कुछ दिया है दिल्ली को? तो मेरी नज़र में तो कुछ दिया नहीं है। अपनी जेब से वो दिया जाता, अपनी पार्टी फंड से देते। ये तो हमारा ही टैक्स हमारे ऊपर 10 रुपये के लिए लेडीज फ्री कर दी हैं। अब क्या दे दिया फिर? वो क्या दे दिया? कह रहे हैं कि हमने फ्री में के साथ में क्या किया? डीटीसी के हर एक कर्मचारी ने इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के हर घर घर जाके, हर ड्यूटी पे हैं तो ड्यूटी पे वोट मांगे, घर गए हैं तो घर घर जाके वोट मांगे। और डीटीसी के साथ में क्या किया? आज डीटीसी उस कगार पे कि धीरे धीरे दिल्ली के सारे डीटीसी के डिपो बंद होते जा रहे हैं। और डीटीसी की जितनी भी लोग आज लग रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, इनमें डीटीसी के ड्राइवर के लिए कोई जगह नहीं दे रखी। ये डीटीसी के ड्राइवर ये सारी बंद हो जाएंगी, डीटीसी अब सारे डिपो बंद हो जाएंगे, तो ये डीटीसी के ड्राइवर कहाँ जाएंगे? ये इन्होंने क्या इनको वोट नहीं दिया था केजरीवाल को? मतलब बताइए कि साफ तौर पे जिनकी ये लेकर के ये चुनाव में जिनसे वोट मांगने के लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए कि हम आपकी नौकरी जो है उसे परमानेंट करेंगे, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, मेडिकल सुविधाओं की जो चीज़ें पॉलिसी तो लेकर आए, लेकिन मेडिकल सुविधा के नाम पे क्या मिल रहा है? छुट्टी मिल रही है लेकिन उसका खर्चा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। परिवार कैसे चलेगा उसकी राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है उससे, केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहिएगा? आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कौशिक है। और मैं एक अनुभव बताता हूँ आपको। जो लेडीज़ फ्री है, मैंने सवारी चढ़ी जी, सवारी चढ़ी, मैडम से पूछा मैडम ने कहा ये बस कहाँ जाएगी? मैंने पूछा मैडम आपको कहाँ जाना है? मैडम ने उसको फ़ोन आया, बेटा फ़ोन आया, बेटा लाइट आ गई क्या? सिर्फ अपनी लाइट, घर की लाइट गई थी उसकी, सिर्फ एसी बस में घूमने के लिए वो बस में बैठी। मतलब बताइए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो के लिए वो सिर्फ बस में बैठी। बेटे ने कहा मम्मी लाइट आ गई, यही उधार दो। इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है। और क्या ये जो फ्री की सुविधाएं, फ्री की रेवड़ियां जो लगातार कहते हैं कि हमने फ्री में बस सुविधाएं दी है महिलाओं को, हमने फ्री में मतलब बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा को इतना स्ट्रांग बनाया है। अभी हमने ये भी बात की इन लोगों ने, उसे भी लेकर अपनी जो समस्याएं हैं वो बताई। इतनी सारी जो इतने लंबे लंबे दावे बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हम मतलब जितनी चीज़ों को लेकर के दावे करती है, वो हेल्थ सेक्टर के हालात हम देख रहे हैं, वो शिक्षा हो उसके भी हालात देखे जा रहे हैं कि उसके बाद अभी सफाई कर्मचारियों के हालात हमने देखे थे, महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है उसकी क्या स्थिति है बस में हमने वो भी देखा। और अब डीटीसी बस के जो मार्शल्स थे वो परेशान है, ड्राइवर परेशान है, कंडक्टर परेशान है, मगर इसका कोई भी जो है वो सॉल्यूशन सरकार निकालने को तैयार नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में है, उसके अलावा एमसीडी में है, दोनों ही जगह उनकी आज पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसके दावे बार बार किए जाते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार इन लोगों ने अपने खुद, आपने सुना भी कि हमने खुद टोपी लगा कर वहाँ पर उनकी आम आदमी पार्टी की जो कैप होती है वो लगाकर हमने उनके लिए प्रचार किया, लोगों खुद जुड़े और लोगों को भी जोड़ने के लिए कहा, मगर उसके बावजूद आज इन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर
आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है? कहाँ चले गए वो वादे, कहाँ चले गए वो दावे? उन सभी पर सरकार क्यों नहीं कोई सुनवाई कर रही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शानू झा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।